Hello students, today we have started our chapter number 5, right? Surface chemistry. First question is, what is adsorption, adsorbate, adsorbent and desorption, right? तो ये definition है, उसको हमें explain करना है, right? And explain with appropriate example. With example से हमें उसको explain करना है. Adsorption. The accumulation of molecule species at the surface, right, rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. Adsorption किसे बोलते हैं? क्योंकि कोई भी solid या liquid की जो surface है, right, वहाँ पे molecule species accumulation उसका accumulation होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? Adsorption. Only at the surface, right, not in the bulk. मतलब कि उसका जो inner part है, right, इनर पार्ट ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, वहां पे मॉलिक्यूल एंटर नहीं होते, राइट, ओनली सरफेस पे होते हैं, तो वो टर्म को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, राइट. देन सेकंड इज एड्सॉर्बेट. द मॉलिक्यूल स्पीसीज और सब्सटेंस विच concentrated or accumulated at the surface is termed adsorbate, right. फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल ऑफ कलर, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल स्पीसीज और सब्सटेंस, राइट, एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब जितने प्रपोर्शन में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कहाँ पे, तो कि सरफेस पे, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट. और ये जो सॉलिड और लिक्विड की जो सरफेस है, राइट, जहाँ पे मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट, राइट. वो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट. और जो सरफेस है जहाँ पे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट. बोथ आर डिफरेंट, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, राइट. द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, राइट. एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो जो भी सरफेस पे होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट, राइट. For example, charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals in finally divided state, right? तो ये सब क्या थे? तो क्या एड्सॉर्बेंट थे, राइट. चारकोल, आप चारकोल का नेम आपने सुना होगा, राइट. सेकंड सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, राइट. नेक्स्ट डिसॉर्प्शन. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एड्सॉर्बेट, sorry, the process of removing an adsorbed substance, right, from a surface. सरफेस पे जो मॉलिक्यूल, राइट, एक्यूमुलेट होते हैं वो सरफेस रिमूव कर देते हैं, राइट. तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन, राइट. देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, राइट, एन एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एब्सॉर्ब्ड is called desorption, right. It is clear from the above example that solid surface can hold the gas or liquid molecules, right, by a virtue of a adsorption. Some examples of adsorption process are as under. First, if a gas like O2, H2, CO, Cl2, NH3 or SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, right, it is observed that the pressure of the gas in an enclosed vessel decrease. मतलब कि अगर हम लोग कोई क्लोज कंटेनर लेते हैं उसमें हम लोग चारकोल यूज करते हैं एज अ पाउडर फॉर्म, राइट, और उसमें हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन क्लोरीन, एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, वो गैस हम लोग वो कंटेनर में हम लोग क्लोज वेसल में हम लोग फिल करते हैं, राइट. तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा? द प्रेशर ऑफ द कंटेनर, राइट, इन अ क्लोज वेसल इज डिक्रीज. जो क्लोज वेसल का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा. आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे उसका प्रेशर डिक्रीज होगा. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कि जो चारकोल है वो चारकोल की जो सरफेस है वो सरफेस पे क्या होगा? तो कि ये जो गैसेस है वो गैसेस उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए, राइट, उसका एब्जॉर्प्शन होगा और ड्यू टू दिस रीजन प्रेशर ऑफ द वेसल इज डिक्रीज, राइट. द गैस मोलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ द चारकोल, राइट, ओनली उसकी सरफेस पे ही जाएंगे, राइट, वो बल्क में एंटर नहीं होंगे. एंड इफ दैट गैस आर एब्जॉर्ब एट द सरफेस, राइट. In a solution of an organic dye,
See methylene blue when animal charcoal is added and the solution is well thick, right? It is observed that the filter turns colorless and the molecules of dye thus accumulate on the surface of charcoal and is that are absorbed. मतलब कि अगर हम लोग मिथिलीन ब्लू राइट उसको एनिमल चारकोल में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो एनिमल चारकोल है वो मिथिलीन ब्लू का जो कलर है ना उसे उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन वो जो फिल्टर था वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, राइट। द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई डज एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, राइट। थर्ड एग्जांपल इज aqueous solution of a raw sugar, right, when pass over a beds of animal charcoal। जब raw sugar solution को हम लोग animal charcoal में पास करते हैं तो उस टाइम पे वो जो sugar है वो क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, राइट। animal charcoal become colorless as the coloring substance are absorbed by the charcoal। उसमें जो coloring substance आ रहा है वो coloring substance को charcoal क्या कर लेगा, absorb कर लेगा, राइट। the air become dry in the presence of silica gel, right, because जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट्स थे वो सिलिका जेल उसे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ जेल, राइट। द वाटर मॉलिक्यूल गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द जेल, राइट। तो ये थे सम एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। सेकंड, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये दोनों को हमें डिफर करना है कि एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट, राइट। तो कि इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्यूमुलेटेड ओनली एट द सरफेस। कहाँ पे होते हैं, ओनली सरफेस पे, राइट, एंड डज नॉट पेनेट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। मतलब कि वो उसके बल्क में एंटर नहीं होगे, राइट। बट व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो कि while in absorption the substance is uniformly distributed, right, throughout the bulk। मतलब कि जब absorption की प्रोसेस होती है ना तो उस टाइम पे ये जो सॉलिड और लिक्विड होता है वो उसके पूरे बल्क में, राइट, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, राइट, पूरे बल्क में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, राइट। तो एडसॉर्प्शन मीन्स क्या, तो कि ओनली ऑन सरफेस, राइट, एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट, तो कि distribute throughout the bulk, right, of the solid। For example, when a chalk streak, right, chalk streak, जो chalk हम लोग यूज करते हैं, right, is deep in ink, right, अगर हम लोग उसे ink में डिप करते हैं तो the surface remain the color of the ink due to adsorption of the color molecule, right। While the solvent of the ink goes deeper into the streak due to absorption, right। अगर हम लोग चॉक स्ट्रिक को कोई भी सॉल्यूशन में, इंक के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो अगर हम लोग डिप करने के बाद उसको बीच में से ब्रेक करते हैं तो उसके इनर का जो पार्ट है ये हमारी चॉक स्ट्रिक है, राइट। अगर हम लोग उसको ब्रेक करते हैं तो वो ऐसे 2 पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो अगर उसके अंदर का ये जो बल्क है अगर वो व्हाइट का व्हाइट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुई, राइट। लेकिन अगर ये इनर बल्क पूरे का पूरा ब्लू हो गया, राइट, मतलब कि जो इंक हम लोग यूज करते हैं उसके कलर का हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे कौन सी प्रोसेस हुई, एब्जॉर्प्शन की, राइट। व्हाई, बिकॉज वो बल्क में भी हुआ, राइट, इनर पार्ट में भी वो प्रोसेस हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, राइट। ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्ट्रिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, राइट, फ्रॉम द इनसाइड। तो अगर इनसाइड का पार्ट अगर व्हाइट ही है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर वो चेंज हो गया, इंक के कलर का हो गया तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। और डिस्टिंक्शन can be made between absorption and adsorption by taking an example of water vapor। Water vapor are absorbed by anhydrous calcium chloride but adsorbed by सिलिका जेल, राइट। अगर हम लोग सिलिका जेल का यूज करते हैं तो जो वाटर वेपर है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ओनली ऑन अ सरफेस ऑफ अ सिलिका जेल, वो ओनली सिलिका जेल की सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो गए, राइट। लेकिन अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, राइट, वो एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड के इनर पार्ट में भी वाटर एंटर हो जाएगा, राइट। तो बोथ आर डिफरेंट, एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, राइट। वन ओनली सरफेस पे होता है और सेकंड एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क में होता है, राइट।
In adsorption, the concentration of adsorbate increase only at the surface of the adsorbent. मतलब कि जो adsorption process है उसमें adsorbent की जो surface है अगर वो increase होगा ज्यादा होगी तो adsorbate की जो process है वो भी क्या होगी ज्यादा होगी. For example, अगर हम लोग ये चारकोल का एक पीस लेते हैं तो ये ओनली उसके पास ये 4 ही सरफेस है राइट एब्जॉर्ब करने के लिए राइट. लेकिन अगर ये 1 चारकोल के पीस के हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट कर देते राइट ऐसे तो वो 1 जो पीस था वो 4 स्मॉल पीसेस में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया राइट. तो यहाँ पे उसकी सरफेस क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी राइट. तो एट दैट टाइम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी राइट. व्हाइल इन एब्जॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड राइट. लेकिन जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो सॉलिड में सब जगह क्या होती है सेम होती है. Then third, explain the mechanism of adsorption. Adsorption arises due to fact that the surface particle of the adsorbent are not in a same right environment and as the particle inside the bulk. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced. But on the surface of the particle are not surrounded by atom or molecule of their kind on all sides, right, and hence they possess unbalance or residual attractive force, right. These force of the adsorbent are responsible. वो किसके लिए responsible है तो कि responsible for attracting the adsorbate particles on its surface and the extent of adsorption increase होगा right with the increase of a surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure, right? Another important factor fitted in adsorption is the heat of adsorption, right? And during adsorption, there is always a decreasing in a residual force of the surface, right? And is there is a decrease in a surface energy which appear as a heat, right? मतलब कि जो सरफेस एनर्जी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी राइट. एंड देयरफॉर एब्जॉर्प्शन इज इनवेरिएबली एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है राइट वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस क्या है एक्सोथर्मिक है राइट. एंड द एब्जॉर्प्शन इज accompanied by decrease in enthalpy as well decreasing in entropy of the system, right? We know that what is enthalpy. So the change in enthalpy is equal to delta H and change in entropy delta S, right? और delta H और delta S की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ delta G gives free energy, right? Delta G have a 3 value minus negative, positive and 0, right? If value of delta G is equal to negative, the reaction is spontaneous, right? If value of delta V is equal to positive, the reaction is a non-spontaneous, right? But value of delta G is equal to 0, the reaction is in a equilibrium state, right? तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 कब होगी तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, राइट. इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा H and value of T delta H is equal to delta H and T delta H is equal, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी राइट. तो एट दैट टाइम डेल्टा G becomes 0, right, and this state equilibrium is attained, right. If value of T delta H is higher than delta H, तो at that time the reaction क्या होगी the value of delta G is equal to negative, right, and at that time the reaction is a spontaneous, right. If value of delta H is equal to high then value of T delta H, so at that time delta G become positive, right, and the reaction is non spontaneous, right. ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं. Next, give information about the types of adsorption, right? There are 2 types of adsorption, physisorption and chemisorption, right? So first of all, physisorption means what? Okay, there are mainly 2 types of adsorption of gases on a solid. If accumulation of gas on the surface
of a solid occur on account of a weak van der Waals forces, right? जो एड्सॉर्प्शन में सॉलिड पार्टिकल अटैच होते हैं, राइट, सरफेस पे वीक van der Waals फोर्सेस, तो द एड्सॉर्प्शन इज टर्म एज अ फिजिसॉर्प्शन या तो फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट? When the gas molecules or atom are held to the solid surface by a chemical bond, right? अगर chemical bond से वो held होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Chemical adsorption, right? और a chemisoption. The chemical bonds may be covalent or a ionic in nature. Chemisoption involve a high energy of activation and is also often referred to as activation adsorption. And sometimes these two processes occur simultaneously, right? And it is not easy to ascertain the type of adsorption. Sometimes वो एक साथ होती है, simultaneously होती है, right? तो हम लोग पता नहीं लगा सकते कि वो फिजिसॉर्प्शन हो रहा है या केमिसॉर्प्शन हो रहा है, राइट? अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वन एड्सॉर्प्शन अदर एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? A physisorption at a low temperature, right, may pass into chemisoption at the temperature is increased, right? अगर physisorption हो रहा है लेकिन temperature change हो रहा है, temperature increase हो रहा है, तो वो convert हो जाएगा chemisoption में. For example, dihydrogen is the first adsorbed on a nickel by van der Waals forces. Molecules of a hydrogen then dissociated to the hydrogen atom and which are held on a surface by a chemisoption, right? First of all, वो जो प्रोसेस थी वो van der Waals forces थे, right? उसमें तो वो फिजिसॉर्प्शन था और आफ्टर समटाइम्स वो कौन से एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एड्सॉर्प्शन, मतलब कि केमिसॉर्प्शन के बाद केमिसॉर्प्शन में, राइट? ये फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.